हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है विप्र-ऋषि कण्व। मैं ब्राह्मण हूँ। लोग मुझे विप्र-ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि जो मुख में आया कह देते हैं। श्रद्धा मानव के लिए स्वाभाविक है और उसे परिपूत करती है। मैं गृह त्याग कर एकांत कानन में रहता हूँ। अतः मेरा विरक्त जीवन लोगों की श्रद्धा जागृत करता है। किंतु मुझसे अधिक आज यह कौन अनुभव करता है कि महेश्वर की माया कितनी प्रबल है। वह किस प्रकार नेत्रावरण बनकर मुझ जैसे को भी प्रत्यक्ष सत्य देखने नहीं देती। मैं पहले से जानता था कि इस अष्टाविंशति द्वापरांत में मेरे आराध्य धरा पर अवतीर्ण होने वाले हैं। वे अतसी कुसुम श्याम कौस्तुभ कंठ श्री वत्स वक्ष। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करके शिशु विग्रह में मेरे द्वारा अर्पित नैवेद्य स्वीकार करने स्वयं पधारे और मैं अज्ञानी उनकी इस असीम कृपा का उनके प्रसाद का तिरस्कार करता रहा। वे अनंत करुणा सागर क्षमा सिंधु मुझे क्षमा करते रहे। अपने अज्ञ जनों के अपराध तो वे सदा ही क्षमा करते हैं, किंतु मैं तो उनके प्रत्यक्ष सम्मुख होने पर भी उनकी अवज्ञा करता रहा। वे अपनी पहचान स्वयं न करावें तो उन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता। उन अकारण कृपालु ने ही मुझे सावधान किया, मुझे स्पष्ट सूचित किया, मुझ जैसे अनधिकारी को भी अपनाया। अन्यथा मैं तो उनके जनों का भक्ता अपराध करके पतित हो चुका था। भगवत प्रसाद का तथा भगवत जनों का अपमान कर लिया था मैंने अज्ञानवश अपनी पवित्रता के उन्माद में। ऐसा असहनीय अपराध भी उन दया सिंधु ने मेरा नहीं देखा। आज मैं अनुभव करता हूँ कि सृष्टिकर्ता ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया था। गोप प्रमुख सुमुख को पुरोहित बनाकर मैंने अपने अपूर्ण पांडित्य के कारण उसे प्रतिग्रह का हेतु मानकर त्याग दिया। पुत्र को वह दायित्व देकर कानन में चला आया। मेरा यह एकांत, यह किंचित आराधना का प्रयास किस गणना में था। सृष्टिकर्ता के साक्षात मानस पुत्र महर्षियों की युग युग की उग्र तपस्या, अनवरत उपासना भी जिनको संतुष्ट नहीं कर पाती। किसी भी प्राणी की कैसी भी साधना कितने भी दीर्घ काल तक की गई हो, सर्वेश्वर के साक्षात्कार का मूल्य तो नहीं बन सकती। वे अनंत प्रेमार्णव स्वयं ही प्रसन्न होकर आवे तभी उन्हें पाया जा सकता है। मेरा जन्म जन्म का पुण्योदय इतना प्रबल था कि उसने मुझे इस एकांत में ही सदा सीमित नहीं रहने दिया। मैं तो इसे अपना उत्कट वैराग्य मान बैठा था कि कहीं जाने किसी से भी मिलने की मन में कोई रुचि नहीं थी। अपने इस अरण्य के अंतर में स्थित उटज में मैं परम संतुष्ट था। जनपद में जाना अथवा किसी का अकस्मात मिल जाना मुझे विक्षेप ही लगता था, किंतु मेरा वह प्रबल पुण्य मुझे यहाँ बैठने नहीं देता था। 4-5 वर्षों पर एक बार गोकुल जाकर नंद राय का अतिथि होने का वह मुझे उत्सुक बना देता था। असंख्य पशु पक्षी तथा कीट अरण्य के एकांत में संपूर्ण जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही मर जाए, उसके जीवन की यही सार्थकता तो नहीं है। मनुष्य का जीवन केवल अपने श्रम से, अपनी ही साधना से सफल हो पाता तो सभी यह कर लेते, सब समझदार तो कर ही लेते, किंतु महापुरुष की कृपा प्राप्ति के बिना कोई जीवन, कोई साधन सफल नहीं हुआ करता और महापुरुष नहीं मिलते भगवत अनुग्रह विशेष रूप से हुए बिना। मैं कितना भी बड़ा श्रुति शास्त्रों का विद्वान हो, भगवती सरस्वती ने कितनी भी कृपा मुझ पर की हो, अज्ञानी ही था। ऐसा न होता तो गोप नायक सुमुख का पौरोहित्य त्याग कर इस एकांत वन में आता, किंतु संतोष यही है कि पुत्र ने यह परम लाभ प्राप्त कर लिया।
परम पुरुष पुरुषोत्तम, जिन्हें नानाजी कहकर सम्मानित करते होंगे, जिनकी क्रोड़ी में सोडलास विराजमान होते होंगे, उन गोप नायक सुमुख का मुझे पौरोहित्य मिला था। अल्प पुण्य तो मेरे नहीं होंगे पूर्व जन्मों के, वही पुण्य थे कि मुझे वे बार बार गोकुल जाने को प्रेरित करते थे और इस एकांत में बैठने नहीं देते थे। मैं ब्रिजराज नंद राय की श्रद्धा स्नेह का स्मरण करके उनके यहाँ 4-5 वर्षों के अंतर पर एक बार जाता रहा। मैं समझता था कि गोकुल के अधिपति मेरी कृपा के उचित अधिकारी हैं। उनके यहाँ जाकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। वे श्रद्धा के साक्षात विग्रह और शील, विनय, सेवा की मूर्ति, उनकी सहधर्मिणी मेरे यजमान की कन्या यशोदा। मेरे आगमन को दोनों ने सदा अपना परम सौभाग्य माना। दोनों साश्रुलोचन बद्धांजलि बार बार कहते थे, श्री चरणों के अहेतुक अनुग्रह ने हमें पवित्र किया। श्री चरण केवल कृपा करने पधारे, यह ग्रह पावन हो गया। यह तो आज समझ सका हूँ कि मेरे अहेतुक कृपालु आराध्य की अनुकंपा मुझे प्रेरित करती थी। बृहस्पति का आतिथ्य मुझे उत्तरोत्तर निर्मल करता रहा और उसी का प्रताप है कि मैं उन पुरुषोत्तम के प्रसाद को प्राप्त कर सका। इस बार 5 वर्ष के पश्चात गोकुल गया था। पहले चला गया होता, किंतु पहले चला कैसे जाता, सबका समय होता है। मैं जो नंदराय के आतिथ्य को स्वीकार करने पहुंच जाया करता था, वह मेरी एकांत आराधना का पुण्य परिपाक ही तो था। वह जब पूर्ण हुआ तभी तो वहां पहुंचने की प्रेरणा अंतर में उठी। महावन की सीमा में पहुंचते ही इस बार चमत्कृत हो गया। महावन में मेरा अनेक बार का देखा था, परिचित था यह प्रदेश, किंतु वह अब कहाँ था। मैं तो दिव्य धरा चिन्मय प्रदेश में पहुंच गया था। पशु पक्षी, लता पादप, भूमि का कण कण, तृण तरुओं के पत्ते पत्ते से जो अलौकिक शांति, अतर्क के आनंद झर रहा था, वह तो समाधि में भी कभी सुलभ नहीं हुआ था मुझे। यह मर्त्य धरा नहीं है, यह तो नित्य लोक का धरा पर अवतरण है। इतना मैं समझ गया वहां पहुंचकर। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गोपों की श्रद्धा, उनका संयम, नंद राय के अनन्य निष्ठा में नित्य लोक को धरा पर अवतीर्ण कर लेने की शक्ति है, यह मैं समझ सकता था। साक्षात परम पुरुष पधारे हैं नंद भवन में। यह अवश्य मेरे अनुमान में, मेरी बुद्धि की सीमा में आने की बात नहीं थी। यह तो उनके अनुग्रह के बिना कोई कभी जान नहीं पाता। मुझे देखते ही गोपों ने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया और दौड़े ब्रिजेश्वर को सूचित करने। गोकुल का स्वरूप ही कुछ और हो गया था। गाय सबकी सब कामधेनु और गोपियां तो दूर, सेवक सेविकाओं तक में इतना शील, इतना सौंदर्य स्वर्ग में भी सुदुर्लभ है। मैंने देखा कुछ शिशुओं को, लगा कि किसी दिव्य लोक के दिव्य पुरुष बाल वेश में आ गए हैं गोकुल में। मैं पथ में रुककर उनकी ओर देखने लगा मुक्त होकर। एक गोप ने अंजलि बांधकर सादर सूचित किया, आपके आशीर्वाद से गोपों के ग्रह इन बालकों के आगमन से आलोकित हो गए हैं। इन 2-3 वर्षों में हमारे बृहस्पति के यहाँ भी कुमार आ गया है। ब्रिज ने अपना युवराज पा लिया है। नंदराय के इस अवस्था में पुत्र हो गया है, यह जानकर मुझे आनंद हुआ। मैं उनके भवन की ओर चला ही था कि वे मुझे आते दिखलाई पड़े। पथ में ही वे मेरे पदों में साष्टांग प्रणिपात करते गिर पड़े। मुझे लेकर अपने गोष्ठ में गए वे। वहां पहले से सूचना मिलते ही देवी रोहिणी और यशोदा मेरे लिए आसन सज्जित करने तथा पूजा के उपकरण एकत्र करने में जुटी थीं। अर्घ्य, पाद, आचमन अपने आराध्य की ही अर्चा कर रहे थे। इतनी श्रद्धा सतर्कता से मेरी पूजा सदानंद राय के गोष्ठ में इसी प्रकार हुई है। इस बार इसमें देवी रोहिणी और सम्मिलित हो गई थीं। मेरा चरणोदक तो नंद राय पूरे गोकुल में
सबको देते हैं, सब ग्रहों में सिंचित होता है, यह मैं जानता ही था। मैं किसी गृहस्थ के ग्रह में नहीं जाता। इस नियम को जान लेने के कारण नंद राय ने कभी मुझसे अपने भवन में चलने का आग्रह नहीं किया। वे शील की मूर्ति हैं, मुझे संकोच होगा, इसी से यह प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की। मुझे गोष्ठ में ही वे ले जाते हैं, किंतु मैं देखता हूँ कि पथ में से जहाँ मेरे पद पड़े हों वहाँ की रज यशोदा भवन में समेट ले जाती हैं। उसे वे भवन में सर्वत्र छिड़कती होंगी। मेरी पूजा पूर्ण हुई और यशोदा गोष्ठ में निकली। बहुत शीघ्र बालकों का एक समूह ही उनके साथ आया। 1 से 2-2.5 वर्ष तक के शिशु। कुछ ने ही कटी में कचनी बांधी थी, शेष दिगंबर। मैं सबको कहाँ देख सका। 2 शिशुओं ने एक साथ मेरे पदों पर सिर रखा, एक स्वर्ण गौर और दूसरा इंदिवर सुंदर। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया, स्वेद की धारा चलने लगी, देह में कंप होने लगा। मैं कुछ नहीं समझ पाता था कि मेरी ऐसी अवस्था कैसे और क्यों हो रही है। वह गौर कुमार, मैं कितनी कठिनाई से बैठा रह सका मैं ही जानता हूँ। मर्यादा का बंधन, अपने तपस्वी ब्राह्मण होने का ध्यान, अपने यजमान की कन्या और उसके पति सम्मुख, कितना अटपटा होता यदि मैं हृदय की बात मान लेता। अकस्मात मन करता था कि उठकर गौर कुमार के छोटे अरुण सुंदर पदों पर अपना जटा मंडित मस्तक रखकर उसके सामने साष्टांग पड़ जाऊं भूमि पर। केवल पलार्ध एक स्थिति रही होगी। छोटे नवघन सुंदर शिशु ने अग्रज से आधे पल पीछे मेरे पदों पर से मस्तक उठाया। मैंने उसके मुख की ओर देखा और देखता रह गया। पलकों तक को हिला पाना संभव नहीं रह गया। मैं तो अपने को ही विस्मृत हो गया उन्हें देखकर। सभी बालकों ने मेरे पदों पर मस्तक रखा होगा। वे सब शीघ्र वहां से भाग गए। वे चले गए तब मुझे अपनी इस शरीर की सुधि आई। मन में ग्लानि हुई, मुझ एकांतवासी तपस्वी में शिशुओं के सौंदर्य पर मुग्ध होने की यह दुर्बलता क्यों? अपने को मैंने पूरी शक्ति से कठोर बना लिया मन में। यही कठोर बना लेने की भूल मुझसे मेरे आराध्य की बार बार अवज्ञा कराती रही। आप यमुना स्नान कर लें, तब तक मैं आपके नैवेद्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर देती हूँ। यशोदा मेरे यजमान सुमुख की कन्या है। शैशव में मेरे पिता के गृह में आने पर बहुत सेवा की है। मुझसे बोलने में इन्हें संकोच नहीं होता, तब भी नहीं था। मेरी रुचि तथा नियम जानती हैं। मैं अपने हाथों ही अपने आराध्य के लिए नैवेद्य प्रस्तुत करता हूँ और मुझे मध्याह्न में फल, दूध, दही पर रहना प्रिय नहीं है। आराध्य को इस समय कच्ची रसोई बनाकर अर्पित करना प्रिय है मुझे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।